सुबह बखैर इंस्पेक्टर। सुबह बखैर। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बुरहान की कार देखी थी। वो कार जो हादसे में क्रैश हो गई थी, एक डेंट तक नहीं है उस पर। नेस्लियान को बताई ये बात? जी, मैंने आखिर उससे बात कर ली, मगर बहुत परेशान हो गई वो। उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी भुला नहीं पा रहा मैं। क्या लगता है आपको, मैंने गलत किया? ऐसा नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। नेस्लियान को पूरा हक था जानने का। फिरात, क्या तुमने मेरा टूथब्रश इस्तेमाल किया है? मैं तुम्हारा टूथब्रश क्यों इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास अपना है। मुझे कहीं नहीं मिल रहा। तुम्हारे बाथरूम जाने से पहले वहाँ था। चलो भाई फिरात, अगर तुमने लिया है तो मुझे वापस कर दो। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मेरा टूथब्रश कहाँ से मिला आपको? फिरात के कमरे से। फ्रिज के पास से मिला है, वहाँ पाई के डब्बे के पास रखा हुआ था। हाँ बिल्कुल सुल्ताना खाला, मैं दांतों में ब्रश करने जा रहा था कि मेरा दिल चाहा पाए खाने को। मैंने सोचा पहले थोड़े से पाए खा लेता हूँ, फिर दांतों को ब्रश कर लूंगा। टूथब्रश मेरे हाथ में था, मगर आपको पता है क्या हुआ खाला? आपने पाए बहुत अच्छे बनाए हैं। पाए को देखते ही मैं भूल गया कि मेरे हाथ में ब्रश है। बस अब तुम चुप करो। अगर मुझे ये गंदा ब्रश दोबारा किचन में दिखाई दिया तो मैं जरा ख्याल नहीं करूंगी, जूता खींच के तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, समझे तुम? पूरा घर कबाड़ खाना बना दिया है। मुझे सब्र दे मेरे अल्लाह। तसल्ली मिल गई अब तुम्हें? सुबह सुबह खाला को परेशान कर दिया। मैं भूल गया था भाई, और मैंने अभी तक दांत भी साफ नहीं किए। मेरा मतलब है ये वैसे ही साफ हैं। ठीक है, अब बस करो, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं अब तुमसे। चलो बस बहुत हो चुका। चलो हम सब ऑफिस जा रहे हैं। चीफ साहब ने स्मगलिंग का एक नया केस दिया है और ये बहुत क्रिटिकल केस है। हमने जल्द तफ्तीश शुरू करनी है। चलो, बहुत काम करना है। केस, तफ्तीश, काम, यही सब कहा ना उसने? बिल्कुल। इंस्पेक्टर वापस आ गया। मुझे लगता है मैं रो पड़ूंगा फिरात। चलो जल्दी करो, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। आपकी कॉफी। तुम अपनी मरहुमा बीवी से कितने अरसे तक गेट पर मिलने जाते रहे? लंबे अरसे तक। हमारे मामला तेजी से आगे बढ़े थे। मैंने 1 महीने बाद ही उसे पेशकश कर दी थी। 1 महीना लंबा अरसा है। अगर कोई शख्स जानता है कि वो क्या चाहता है तो फौरन कदम उठाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। अगर कोई जानता है कि वो क्या चाहता है तो देर न करे। लेकिन ये कैसे होगा? तुमने पेशकश कैसे की थी? वो एक दुकान पर थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे बस इतनी ही बात की थी यमान साहब। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे कोई खास चीज करनी होगी। क्या तुम मुझे एनवेलप ला के दे सकते हो? काफी सारे ले आओ। क्यों नहीं? अच्छा सहर, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? शुक्रिया अदालत साहिबा, लेकिन मेरा असिस्टेंट मेरे साथ है। अदालत आंटी, मैं स्टंट हूँ। खाला ने मुझसे मदद मांगी है। इतना क्यूट मदद करने वाला होगा तो क्या बात है।
अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे बुला लेना। ठीक है अदालत साहिबा। खाला, हाँ मेरी जान। आपको पता है मुझे 2 मीठे बहुत पसंद है, एक लेमन कुकीज और दूसरा वाला। दूसरा कौन सा है बताओ? वो है पुडिंग। वो अंकल लाए थे जो आपके लिए बनाई थी। जेंगर अंकल ने मुझे भी दी थी। हाँ मेरी जान, तुम्हारे चाचा ने सरप्राइज दिया था मुझे। आप उसे देखकर खुश हुई थी? बिल्कुल, बहुत खुश हुई थी। फिर आप बताएं कि अंकल को कैसे खुश किया आपने? क्या मतलब? मतलब कि उन्होंने आपको पुडिंग का सरप्राइज देके खुश किया, तो फिर आपने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया उनके लिए। ठीक कहते हो तुम, मुझे भी कुछ करना चाहिए। खाला, आपके हाथ में जायका है। ये बात कहाँ से आई है? ये अंकल ने कहा था। जब वो जिया अंकल से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। इस बात का मतलब ये होता है कि जिसने खाना बनाया है उसके खाने बहुत मजेदार होते हैं। तो फिर ठीक है, आप अंकल के लिए कुकीज बनाएं। शाबाश मेरे ज़हीन से भांजे को। चलो बस इतना काफी है, अब तुम अपने कमरे में जाओ, अपने हाथ मुंह धो लो। लेकिन जब वो बन जाए तो मुझे बताइएगा, हम दोनों मिलकर उन्हें ओवन से निकालेंगे। ठीक है, बुला लूंगी। जंगर भाई, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। फरमाए मिस सहर। मैं कुछ मीठा बनाना चाहती हूँ। यमान साहब के लिए? उसी के लिए बनाना है। मुझे मालूम है उसे मीठा पसंद नहीं ज्यादा, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं कि उसे कौन सा मीठा पसंद है जो बना सकूं। समझ गया, आप ठीक कहती हैं। यमान साहब को मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें अदालत साहिबा का बनाया हुआ अदरक का केक पसंद आया था। जब मैं गया तो उनकी प्लेट खाली थी। ठीक है, तो फिर मैं अदरक का केक ही बना लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जंगर भाई आपका। कहाँ रखा है अदरक का जार? तुम क्या ढूंढ रही हो सहर? मैं अदरक ढूंढ रही थी, केक बनाना था ना मुझे। तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के लगता है कि यमान के लिए बनाओगी। उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए पिछले दिनों में, तो मैंने सोचा मैं भी उसके लिए उसकी पसंद का कुछ करूं। बहुत अच्छी बात है सहर। उसे अच्छा लगेगा क्या? यानी आखिर को ये सिर्फ एक केक ही तो है। ऐसे मामलात में नियत का दखल होता है, तो यमान तो खुश होगा ना। इस वक्त मैं यहाँ किसी काम से आई थी। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम जो उस दिन मेडिसिन लाई थी वो गलत थी सहर। तुम 20 mg के बजाय 10 mg लेकर आ गई थी। ये मेरी गलती है, मुझे बता देना चाहिए था। मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो, मगर मैं इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रही सहर। जो हालात मुझ पे गुजरे वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। जिस वक्त भी पॉसिबल हो फार्मेसी चली जाना। तुम जानती हो किसी और से कह नहीं सकती। मैं समझती हूँ, वैसे भी अदरक लेने तो जाना ही है मुझे, तो मैं फार्मेसी का भी चक्कर लगा लूंगी। आधा घंटा लग जाएगा। थैंक यू सहर, मुझे यही उम्मीद थी। कैसी बात कर रही हैं? हेलो, तुम्हें अपना अधूरा काम मुकम्मल करने का एक और मौका मिल रहा है। सहर मेंशन से निकल रही है, पीछा करो उसका।
आपने ये लिफाफे मांगे थे, अगर ये कम है तो और ले आऊं जाकर? नहीं, काफी है ये। यकीनन आपने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया होगा। लगता तो है, मगर हमारा रास्ता काफी नाहमवार है, रुकावटों से भरा हुआ। उसे ये रास्ता याद करवाना है मुझे। आप चाहे जो भी करें, मुझे यकीन है मिस सहर पसंद करेंगी। कुछ और मंगवाना है? शुक्रिया। आज तो तुम्हें मरना होगा लड़की, मरना होगा। क्या मुसीबत है? चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। सॉरी मैडम, सॉरी, माफ कर दे मुझे। इस मनुष्य को अभी बंद हो रहा था। हाँ? अरे स्टार्ट हो जाओ वरना वो चली जाएगी। मिस इकबाल,
दोबारा बच गई वो। और मैं गलत करी। मुझे बर्बाद कर दिया आपा, मुझे खत्म कर दिया। मैं इस जहन्नुम में आखिर क्या कर रही हूँ? कहाँ जाऊँ? अपना दर्द किसे बताऊँ? मैं मुलाजिमा बन गई हूँ। बर्बाद कर दिया मुझे। ए मैडम साहिबा, ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? कपड़े धोने पे तवज्जो दो। अभी तक तुमने आधे कपड़े भी नहीं धोए। तुम्हें पूरा वार्ड भी साफ करना है ये कपड़े धोने के बाद, और अच्छी तरह से साफ करना है रगड़ रगड़ के। और इस तरह रो रो के किसका इंतजार कर रही हो तुम? चलो काम करो और ये रोना बंद करो। तुम्हारे साथ मसला क्या है मुझे बताओ? क्या तुम मुझे जान से मार दोगी? मैं तुम्हें अपने पांव तले कुचल के रख दूंगी। जल्दी से ये पजामा अच्छी तरह धो डालो। ये लो, इसे पकड़ो। तुम खुश नसीब हो कि इसे पूरे 1 साल बाद धुलवाया जा रहा है। बहुत हो चुका है। क्या तुम समझ गई? मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी। तुम्हारा प्लान अगर फेल हो गया है तो तुम अपनी नालायकी की वजह से नाकाम हुई हो। तुम मेरे साथ यहाँ जानवरों वाला सलूक नहीं रख सकती। कोई अपने जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं रखता जैसा तुम मेरे साथ कर रही हो। तो तुम मेरे सामने ज़बान चला रही हो? हाँ बिल्कुल। आखिर तुम हो क्या चीज? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हूँ। अब मजीद तुम मुझे नहीं डरा सकती। तुमने जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम काबिल नफरत हो, मुझे तुम सबसे नफरत है। अगर कर सकती हो तो अभी मुझे मार दो। तुम काबिल नफरत औरत हो, क्या तुम समझ गई? तुमसे नफरत है, तुमसे मेहनत नफरत है। तुम इंसान भी नहीं हो, समझ गई ना? तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम काबिल नफरत औरत हो। तुमसे तो पूरी कायनात को नफरत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या समझती हो तुम खुद को? कभी तुमने अपने आप को देखा है कितनी गलीज औरत हो? तुम तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। या फिर तुम इंसान हो तो हम सब कौन है? मुझे तुमसे नफरत है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। जरा खुद को देखो, कितनी गंदी हो तुम सबसे गंदी हो। मुझे नफरत है तुमसे भी मुझे नफरत है। तुम सब औरतें अपने आप को समझती क्या हो? तुम लोग इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक करते हो। मैं तुम लोगों के दरमियान क्या कर रही हूँ? नफरत है मुझे तुम लोगों से। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। सुन लिया तुम लोगों ने, मैं तुम लोग के दरमियान नहीं रह सकती। मुझे बस इतना बताओ कि मेरी गलती क्या है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कोई तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है मेहनत? मुझे यहाँ तुम लोगों के दरमियान नहीं रहना। तुम लोग जाहिल हो। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हर हाल में जाना है यहाँ से। तुम सब जाहिल हो। मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहती। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम समझ गई? मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मुझे जाना है। सबकी सब चिल्ला दो। जाहिल हो, शैतान। जाना है,
जाना है मुझे, जाना है, जाना है, जाना है मुझे बाहर, जाना है मुझे। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी। ए रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? हटो यहाँ से, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा हट जाओ, छोड़ो, इधर आओ। मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं रहना चाहती इनके दरमियान। ये पागल है, मुझे बचा लो, मुझे आके बचा लो यमान। अंगूठी वो तो यहाँ रखी थी मैंने। अरे क्या हुआ बेटा? अदालत साहिबा, अंगूठी देखी क्या आपने मेरी? वो कुकीज बनाते हुए मैंने यहाँ सिंक पे रखी थी, लेकिन अब मिल नहीं रही मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन है तुमने यहीं रखी थी? मुझे यकीन है मैंने यहीं पर रखी थी। कुकीज बनाने के बाद उठाना याद नहीं रही मुझे बस। घबराओ नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। तुम अपना काम करो, मैं जाकर कमरे में ढूंढती हूँ, ठीक है? एक अंगूठी तक नहीं संभाल सकती मैं। क्या हुआ? तुम लोग अभी तक घर पर ही हो, काम पर नहीं गए? हम लोग अपनी शिफ्ट करके सीधे घर वापस आए हैं। क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? तुम लोग कहना क्या चाहते हो मुझसे? कैसा लगा आपको सरप्राइज? हमें पता है कि हमने आपको बहुत थका दिया है। आप घर के कामों की वजह से बहुत थक गई हैं, तो हमने सोचा कि दफ्तर से जल्दी आकर आपका हाथ बटाएं। और जब हमने देखा कि आपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं तो हमने सोचा बस बहुत हो चुका, हमें कपड़े धोने में आपकी मदद करनी है। तो आप खुश हैं? क्या तुम दोनों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं खुश क्यों होने लगी? जहाँ भी देखो तुम दोनों के गंदे कपड़े हर वक्त नजर आते हैं। मैं समझा नहीं सुल्ताना खाला। ये कपड़े सही से नहीं धुले। क्या तुम्हें इन पर धब्बे नजर नहीं आ रहे? फिरात बेटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने मशीन खोली इब्बू, और ये सारे कपड़े उस मशीन में डाल दिए तुमने, और धुल गए सारे कपड़े। लेकिन फिर भी तुम्हें इन कपड़ों से बदबू नहीं आ रही क्या? अब ऐसे क्या बेवकूफों की तरह देख रहे हो मुझे? उफ, नहीं, मैं तुम दोनों का कुछ नहीं कर सकती। मेरी बला से तुम दोनों जो चाहे करते रहो। वाकई बदबू तो आ रही है। ये वही केक है ना जो अदालत ने उस दिन बनाया था? पसंद आया था ना तुम्हें, तो मैंने सोचा बना लूं तुम्हारे लिए।
बहुत जायकेदार है, शुक्रिया। अगर अदालत नाराज ना हो तो कहूंगा कि ये ज्यादा लजीज है। आराम से खाओ। तुम किसी बात पर परेशान हो? क्या हुआ है? मेरी अंगूठी खो गई है। मैंने हर जगह जाके देखा लेकिन क्या नहीं मिली तुम्हें? मुझे नहीं मिली। मुझे याद है मैंने उसे सिंक पे रखा था लेकिन नहीं है वहां। मैं एक अंगूठी तक की हिफाजत नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सो सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिक्र मत करो, अंगूठी बस एक अलामत है। जिसकी फिक्र होनी चाहिए वो है हमारी शादी। अंगूठी मिल जाएगी, उसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पुरसुकून हो जाओ, अभी नहीं तो बाद में मिल जाएगी। मैं रेडी हूं। आई थिंक चलते हैं नीचे। याद आया, एक जरूरी काम रह गया है। शादी के दिन इसे बाएं हाथ में पहनना चाहिए। क्योंकि दिल भी बाएं तरफ होता है, इसलिए। तुम यहाँ? तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? क्या कोई मसला है? मेरी तरफ देख भी नहीं रही तुम। आखिर बात क्या है बताओ मुझे नेस्लिहान। बात नहीं करोगी तो प्रॉब्लम हल कैसे होगी? मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला था। फिरात ने मुझे सब बता दिया है। तुमने झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है? अच्छा ये बात है, क्या वो सब झूठ नहीं था? ठीक है, समझ गया। तुमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। तुम्हें उस फिरात पर भरोसा है। वो मुझसे ज्यादा अहम है ना? ठीक है, अभी साबित हो जाएगा। हेलो मिस्टर बुरान। एक काम है, क्या तुम मुझे मेरी कार दिखा सकते हो? अभी इस पर बहुत काम रहता है मिस्टर बुरान। प्लीज अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो मुझे। मेरे पास सिर्फ एक कार नहीं है नेस्लिहान। तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है मैंने, कोई धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें।
तुम गलत समझ रही हो मुझे। असल में बात यह है कि तुमने उस फिरात की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरी बात पर नहीं किया। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो हम दोनों को अलग करना चाहता है। तुम ही बताओ मैं क्या करती। एक लम्हे के लिए मैं समझी कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो सब झूठ है, और ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। जाहिर है मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा तुम मुझ पर यकीन करोगी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकती यहाँ। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। खाला ने मुझे काम बोला था, हो सकता है उनकी कॉल भी आ जाए। मुझे जाना ही होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम्हें खाला से डांट पड़े, लेकिन अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा मुझे। ज्यादा इंतजार मत करवाना। नहीं करवाऊंगी। मैंने अगले दिन उसकी कार देखी थी। उसकी कार पर एक्सीडेंट का कोई निशान मौजूद नहीं था। कार की मुरम्मत भी नहीं हुई थी। वो बिल्कुल नई कंडीशन में है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि बुरहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने तुम्हें धोखा देने के लिए ये सब कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। यकीन है, मुझे यकीन है कि बुरहान तुमसे झूठ बोल रहा है, वो भी बिल्कुल शुरू से। एक काम है। बोलो क्या हुआ? ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे मैकेनिक से ऐसी कार दिखाने का कह सकता हूँ जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ हो? मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ उससे। कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। फिरात ने नेस्लिहान को सब बता दिया है। वो जान गई है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर मैंने अभी कोई प्लान नहीं बनाया तो परिंदा पिंजरे से उड़ जाएगा। बच नहीं पाओगी मुझसे। बहुत जल्द मेरी होगी। कैसे हो गया ये? कैसे कर सकती हूँ ऐसी गलती मैं? कैसे खो सकती हूँ अंगूठी? जी आइए। यमान साहब ने आपके लिए दिया है। ऐसे आपके लिए और भी लिफाफे हैं। सहर के लिए।
अब तुम अपनी खोई हुई अंगूठी का सोच रही हो। मुझे पता है कि उसके ना मिलने पर तुम परेशान हो, क्योंकि मुझे भी तुम्हें ढूंढने में तवील अरसा लगा है। यूं समझ लो कि कई साल लग गए। जैंगर भाई ने कहा और आएंगे ऐसे? कोई पहेली है क्या ये? मुझे तुम्हें ढूंढने में तवील अरसा लगा है, यूं समझ लो कि बहुत साल। ये तुम्हारे लिए है। हर इंसान लफ्जों में बात नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो सका, इसलिए अब ये तुम्हारा हुआ। जब तुम मुझे मिली तो मेरे अंदर बहुत तारीकी थी, लेकिन तुम उस तारीकी से खौफज़दा नहीं हुई। तुमने उस तारीकी की गहराई में आकर झांका जहां बरसों से किसी ने नहीं झांका था। मैं तुमसे पूरी कुव्वत से लड़ता रहा, मगर तुमसे लड़ने का मतलब तुम्हें उस वक्त खोना है जब मैंने समझ लिया कि मैं जीत गया। तुम पर चलाए हुए सब तीर वापस आ गए और उन्होंने मेरा दिल छलनी कर दिया, और उस तीर का नाम मोहब्बत है। उस तीर का नाम मोहब्बत है। तुम्हारे साथ मैंने देखा कि बाज दफा एक छोटा सा इशारा दुनिया भर की दौलत पर भारी होता है। मैं उसे कभी नहीं भूला और ना ही कभी भूलूंगा। वो चीज है जिसे हमने मुख्तलिफ अतराफ से शहर की तरफ देखते हुए आपस में बांटा था। कॉफी। जो चीज हिफाजत के लिए हमें सौंपी गई उसके लिए लड़ते हुए हम एक दूसरे के करीब आ गए। वो हम दोनों का खजाना है।
खाला की जान, क्या हुआ तुम्हें? इस कमरे में गर्मी हो रही है खाला। खाला की जान कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, यहाँ गर्मी हो रही है। लेकिन यूसुफ, खाला की जान मत जाओ प्लीज। यूसुफ, तारीख तरीन दिनों में भी तुम खुद को खोने से बचाती रही, और जब कभी मैं खोया तो तुमने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे फिर से रोशनी में ले आई। तुम मेरा मरकज बन गई, क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना रास्ता ढूंढना आता है।